नमस्कार ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରାଧାରମଣ ଦାସ ଭାइस प्रेसिडेंट एंड स्पोक्स पर्सन इस्कन कोलकाता। मैं आपसे सर ये जानना चाहूंगा कि अभी आपने ट्वीट किया है कि एक दूसरे जो ब्रह्मचारी थे इस्कन के बांग्लादेश में उनको गिरफ्तार किया है बांग्लादेश के सरकार। सर किस आरोप में उनको गिरफ्तार किया हुआ है श्यामदास प्रभु को? एक्चुअली उसकी भी जानकारी नहीं है कि किस आरोप में गिरफ्तार किया है, लेकिन वो लोग कल जो जहाँ पर चिन्मय कृष्ण दास गिरफ्तार हैं जिस जेल में, हम्म। तो वो लोग उनको खाना दे के लौट रहे थे, तो पुलिस ने उनको लेके गए। और तो यही यही हमें भी पता है किस किस आधार पर गिरफ्तार किया है, उसकी जानकारी नहीं है। सर ये क्या उसी आश्रम से और वही पंडुरिक धाम से जुड़े हुए हैं जो चिन्मय दास जी जिस चट्टग्राम वाले आश्रम से जुड़े हुए थे? जी उसी चट्टग्राम के ही किसी मंदिर से हैं। एक्चुअली हमारे वहाँ पे बहुत सारे सेंटर हैं, तो मैं आपको सटीक नहीं बताऊंगा कि बता नहीं पाऊंगा कि किस सेंटर के हैं, लेकिन हाँ वहाँ पर ही किसी एक मंदिर के ब्रह्मचारी थे जो प्रसाद लेके गए थे उनको देने के लिए, तो आते समय उनको गिरफ्तार किया जी। लगातार अब अगर हम हाल फिलहाल में देखें जब यूनिस के सरकार आए हुए हैं तो हिंदुओं पे और इस्कन के जो संत हैं उन पे इस तरह का स्टेप लिया जा रहा है। उसका कारण पीछे का मुद्दा क्या है जबकि ये सरकार सारे धर्मों के साथ अच्छे रिश्ता रखना चाहता है, पहले से ही कंफर्म किया था, लेकिन बाद में बांग्लादेश में जो हिंदू हैं और जो हिंदू प्रीस्ट है या संत है उन पे कंटिन्यूसली इस तरह का स्टेप्स लिया जा रहा है। एक्चुअली हम लोग भी बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इस तरह अचानक इस्कॉन को निशाना बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो काफ़ी तादाद में इकट्ठी हो जाती है, और वो लोग ये भी डिमांड करते हैं कि हम लोग डिमांड नहीं बताते हैं कि अगर सरकार ने इस्कॉन को बैन नहीं किया तो हम लोग एक एक इस्कॉन के भक्त को किडनैप करेंगे, टॉर्चर करेंगे और उनकी हत्या कर देंगे। तो यही बहुत आश्चर्य लगता है कि जिन भक्तों ने बांग्लादेश में आप देखेंगे इस्कॉन के भक्त हमेशा कहीं भी क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा उनका जीवन जो होता है वो सेवा के लिए तत्पर रहता है। बांग्लादेश में भी जब भी प्राकृतिक आपदा क्यों ना आई हो, लेकिन इस्कॉन के जो भक्त हैं जब भी सेवा करते हैं तो किसी का धर्म, जाति, रंग, नेशनैलिटी ये कुछ भी नहीं देखते हैं, सबको समान रूप से सेवा करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो ऐसा क्या कारण है कि वो इस्कॉन के भक्तों को बोल रहे हैं कि उनको हम लोग किडनैप करके टॉर्चर करेंगे फिर हत्या करेंगे। तो मैं भी जब से सुना हूँ इन बातों को तो मैं रोज विचार करता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हो गया कि इतने जो समर्पित भक्त हैं, जो एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते, जो अपने आहार में, अपने वचन में, अपने रहन सहन में किसी भी प्राणी को, दूसरे प्राणी को तो छोड़िए, इवन हम लोग जो झाड़ू होता है, घर का झाड़ू होता है, उसको भी अपने पैर से टच नहीं करते हैं, उसका भी रिस्पेक्ट करते हैं, उसका भी साल में दीपावली के दिन झाड़ू की भी पूजा होती है। तो जी ऐसे जी सब राधारमण जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा। जो बांग्लादेश में हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल है, वो काउंसिल कई बार ये बात कर चुका है कि वो सरकार से बातें करेंगे किस तरह से बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज बुद्धिस्ट क्रिश्चियन और हिंदू हैं वो देश में ठीक ठाक रहे, उन पे कोई ऐसी आक्रमण ना हो और दोनों जो संप्रदाय है मुस्लिम और हिंदू उनमें एक अच्छा रिश्ता हो। उस मुद्दे पे कई बार बात हो चुका है, फिर इसको लेके बांग्लादेश की सरकार का क्या राय है? जो भक्त बताते हैं कि जब वो लोग सरकार से मिलते हैं, आर्मी और पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं, तो वो लोग तो बोलते हैं कि यस हम लोग मदद करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर 50,000 की भीड़ हाथ में तलवार लेके वो लोग जब निकलते हैं और जब उत्पात मचाते हैं, तो कौन सा पुलिस स्टेशन और कौन सा आर्मी इतने लोगों का से इन लोगों को बचा सकती है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर ये भी एक इशू है कि अचानक इतनी भीड़ इकट्ठी हो जा रही है और अलग अलग इलाकों में जाके इस तरह के नारे लगा रही है। आपको आपको ये लगता है कि मोहम्मद यूनिस की सरकार कट्टरपंथियों की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, जबकि शेख हसीना के समय में ये थोड़ा कम था, ये मोहम्मद यूनिस की सरकार में ज्यादा हो रहा है एक्चुअली कट्टरपंथी हम ज्यादा? एक्चुअली हम कोई भी पॉलिटिकल जो क्वेश्चन है उसको जवाब नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो नॉन पॉलिटिकल है, और पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है इससे हम लोग का कुछ ध्यान नहीं रहता है। तो लेकिन जो अभी आप तथ्य देखेंगे तो लास्ट 100 दिन से तो बहुत ही बुरा हाल है।
और ऐसी स्थिति बन गई है कि जो वहाँ का माइनॉरिटीज है बहुत ही आतंकित है, भयभीत है। और आप रोज देख भी रहे हैं कि किस तरह से हमारे लास्ट 2 दिन में 2 सेंटर को भीड़ ने जबरदस्ती बंद कर दिया और भक्तों को वहां से भागना पड़ा। और हम ये तो ये भी देखे हुए हैं कि नारे लगते हैं कि हिंदुओं को वहां से बाहर निकालो। कई सारे नारे लगते हुए देखे। अभी क्या हाल है हिंदुओं का वहां? जिस तरह से पहले हमने देखा था जब बांग्लादेश में माहौल काफी आसान था, तभी हिंदुओं के घर तोड़े जाते थे, मारा जाता था। अभी हाल फिलहाल में हिंदुओं का हालात क्या है? रोज स्थिति बहुत बिगड़ रही है। कल बहुत सारे जगहों से आक्रमण की खबर आई और हम देख रहे हैं कि कल का ही वीडियो है कि जो भी कंठी पहन के अगर रास्ते में कोई हिंदू जा रहे हैं तो लोग उसको एक एक लोग को पकड़ के, एक था कोई भक्त, उसको उसका इतना पूरा मुंह फाड़ दिया, मुंह से पूरा खून निकलने लगा और उसको मार पीटने के बाद में बोला कि तुम इस्कॉन जाना छोड़ दो, कंठी पहनना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी। तो इस तरह का चित्र देखने को आ रहा है। लोग गली गली में जाके काली मंदिर हो या कोई शनि मंदिर हो, तो एक कल यहाँ पर बहुत बहुत सारी जगहों से ऐसी तस्वीर दिख रही है कि धार्मिक स्थलों पर अटैक हो रहा है, बुद्धिस्ट के धार्मिक स्थलों पर अटैक हो रहे हैं। जहाँ तक मेरे को तो याद है कि मोदी जी जब गए थे, वो माता के मंदिर में कुछ दिए हुए थे, उस चीज़ों को भी चुराया गया था, उसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ था एक दफ़ा। जी जी जी, वो जो शक्तिपीठ है बहुत फेमस शक्तिपीठ है, हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र जगह है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने वहाँ पर खुद जाकर माता के लिए मुकुट बनवा के भारत से लेके गए थे और भेंट दी थी माता माता को। लेकिन जब उसको भी चुरा लिया गया और आज तक उसको पुलिस खोज नहीं सकी। तो ये भी मतलब बहुत दुखद है कि एक किसी राष्ट्र के प्रधानमंत्री का उपहार वो इस तरह से गायब हो जा रहा है मंदिरों से। ये और यहाँ पे बीएनपी के जो नेता है फिरोज खान, उन्होंने ही चिन्मय प्रभु के ऊपर केस किया हुआ है। वो बांग्लादेश के राष्ट्रीय जो ध्वज था उनका अपमान किए हुए हैं। और आप बोल रहे हैं आप पॉलिटिकल मैटर से दूर हैं और इस्कॉन पॉलिटिकल चीजों में एक्टिव नहीं होता है। फिर ये बीएनपी इस पार्टी का ज्यादा इंटरेस्ट इस्कॉन के तरफ क्यों है? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को इस्कॉन पे ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है? क्यों ये बार-बार इस्कॉन के जो साधु संत हैं उनके नाम पे ये इस तरह का आरोप ले आते हैं? ये बात तो वो लोग ही बता सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम लोग तो एक यही एक्सपेक्ट करते हैं कि एक सभ्य समाज में सभी को सुरक्षा प्रदान की जाए और सभी लोग शांति से रह सके। और जहां इस्कॉन का मैंने बताया कि इस्कॉन हमेशा सभी की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। बांग्लादेश में आपने सुना होगा कि 1971 में जब बहुत बड़ा जो ह्यूमन क्राइसिस हुआ था, जहाँ पर लोग भूखे मर रहे थे, तो उस समय प्रभुपाद इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य, उनके जो शिष्य थे, उनके जो फॉलोअर थे, उनके एक फॉलोअर थे जॉर्ज हैरिसन, जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं और बीटल्स ग्रुप के म्यूजिशियंस थे। तो जॉर्ज हैरिसन और रविशंकर ने वो एक कंसर्ट किया जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर वो इकट्ठा करके बांग्लादेश में भेजा। तो इस्कॉन ऐसे मतलब लोगों को प्रेरित करके बांग्लादेश में जो लोगों की सहायता की जा सके, आप हमेशा। आपका आखिरी स्टेप क्या होगा? आप किस तरह से प्रयास करेंगे कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं, इस्कॉन में जो साधु हैं, बांग्लादेश में वो सुरक्षित रहे? आपका प्रयास अभी क्या जारी है? आप किन-किन देशों के सरकारों के साथ बात कर रहे हैं? एक्चुअली ये तो सरकारों का काम है और नेशनलिटीज का काम है कि वो लोग इतने दिनों से हम देख रहे हैं कि जो बांग्लादेश के माइनॉरिटीज है, हिंदूज हैं, वो चीख पुकार रहे हैं, लेकिन पूरा विश्व उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो हम लोग तो अभी इतना हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं दिखता है। तो हमने डिसाइड किया है कि इस्कॉन का जो भी 150 देशों में जितने भी मंदिर हैं, तो कल संडे को, रविवार को 1 दिसंबर 2024 को पूरे विश्व में सारे इस्कॉन के 850 मंदिर और जो हजारे दूसरे छोटे केंद्र हैं, वहाँ पर हमारे इस्कॉन के करोड़ों भक्त कल रविवार को बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए और अन्य माइनॉरिटीज के लिए भगवान के सामने उनके सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। अभी ऐसा लगता है कि कोई बांग्लादेशी हिंदुओं की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, तो हम लोग भगवान से
अभी कोई विकल्प हमारे सामने नहीं दिखता है। अमेरिका से भी तो प्रेशर डालने की कोशिश किए हुए, हालांकि वहां और कुछ दिन के बाद ट्रम्प आएंगे। ट्रम्प बहुत पहले से कह चुके हैं कि बांग्लादेश में ये जो हालात है उसको सुधारने के लिए वो अपनी प्रयास जारी रखेंगे। आपने उनके साथ आपका इस्कॉन बात किया हुआ है? नहीं, इस्कॉन तो नहीं, लेकिन ये तो स्वाभाविक है कि इतने विश्व जो है एक समुदाय है, और किसी भी विश्व के कोने में, किसी भी देश में या प्रांत में अगर इतने लोगों के ऊपर में जो मानव अधिकार का जो हनन होता है, तो ये तो पूरे देश को देखना चाहिए कि ह्यूमैनिटी के ऊपर में ये ऐसा खतरा है। और ये नेचुरल है कि जो अमेरिका एक पावरफुल देश है, और वैसे और भी जो देश है, वो इन माइनॉरिटीज के साथ में खड़े होकर जो भी किस तरह से उनको शांति प्रदान मिल सकती है और इनके ऊपर जो अत्याचार है वो रुक सकता है, उनको प्रयास करना चाहिए बांग्लादेश सरकार से बात करके।